सिरोही के माउंट आबू से खबर है जहां पर्वतीय नगरी में गिरा पारा। आपको बता दें कि जमाव बिंदु पर ठहरा आज का तापमान, न्यूनतम तापमान पहुंचा 0 डिग्री के आसपास। आमजन को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। पर्यटकों का दबाव भी यहां कम हुआ है। तो माउंट आबू सिरोही राजस्थान का कश्मीर माउंट आबू को कहा जाता है, जहां पर पर्यटकों की आवाजाही इन दिनों ज़्यादा रहती है और ऐसे में सर्दी का लुत्फ उठाने पूरे देश ही नहीं विदेशों से भी यहां पर पर्यटक पहुंचते हैं। माउंट आबू की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और यहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो जमाव बिंदु पर ठहरा है तापमान। पर्यटकों का दबाव भी थोड़ा कम हुआ है तेज सर्दी के चलते। तो पर्वतीय नगरी में पारा गिरा, सर्दी तेज और माउंट आबू जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है वहां पर पर्यटकों से गुलजार है पूरा माउंट आबू। फिलहाल सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पर लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है जब पारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फिलहाल सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा यहाँ पर लोगों को लेना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है वैसे लोगों का अभी आवाजाही भी यहाँ पर कम देखने को अब मिल रही है। आपको बता दें कि पर्वतीय नगरी माउंट आबू के अंदर इस समय पारा 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। माउंट आबू सिरोही नहीं पूरे प्रदेश में इस समय सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। कहीं घना कोहरा है तो कहीं पारा 0 डिग्री के आसपास है। तो ये सर्दी का सितम, लेकिन इसी बीच ये सीज़न है पर्यटकों का और बड़ी संख्या में पर्यटक माउंट आबू भी पहुंचे। नए साल का मौका था। लेकिन अब तेज सर्दी और नए साल के उस अवसर को मनाने के बाद लोग यहां से निकलना शुरू हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे माउंट आबू से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दीपक त्रिपाठी। दीपक, माउंट आबू जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, किस तरीके का तापमान आज रहने वाला है? आगे के दिन मौसम के क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ नज़ारे इस समय माउंट आबू के? जी देखिए सौरभ, माउंट आबू का तापमान में रोज वेरिएशन आ रहा है। कभी तापमान माइनस में रह रहा है, कभी प्लस में रह रहा है। वहीं आज जो तापमान है वो जमाव बिंदु पर यानी कि 0 पर है और मौसम आप देख सकते हैं कि एकदम साफ है। यहाँ पर बिनस्पत जो जिले अन्य हैं अपने राजस्थान के, उनमें कोहरा और ये सब देखने को मिल रहा है, लो लाइट देखने को मिल रहा है। उसके उलट माउंट आबू में एकदम कड़ाके की बढ़िया धूप निकली हुई है। गुनगुनी धूप का एहसास लोगों को हो रहा है। और पीछे आप देखिए, कैमरामैन किशन दैया दिखाएंगे कि पहाड़ी पर बढ़िया एकदम गोल्डन धूप नज़र आ रही है, हल्के हल्के बादल नज़र आ रहे हैं और बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है। और इसी मौसम का आनंद लेने के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जी सौरभ। बिल्कुल दीपक, और फिलहाल हम बात करेंगे उन बच्चों की जो कि स्कूल्स जाते हैं। अभी छुट्टियां चल रही है, आगे सरकार को इस बारे में क्या कुछ दिशा निर्देश वहां पर दिए गए प्रशासन की ओर से, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी सौरभ, देखिए जैसा कि बच्चों की बात करें तो ये 7 तारीख से स्कूल वापस खुलेंगे, परंतु ये प्रशासन इस बात के लिए हमेशा अलर्ट रहता है कि अगर मौसम ज़्यादा खराब होता है तो स्कूल्स की छुट्टियां कर दी जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको भी सर्दी काफ़ी लगती है, दिखती सी बात है। और ऐसे में सुबह उठ के स्कूल जाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो पर्यटक हैं वो इसी मौसम का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये इस मौसम के 2 पहलू है कि जहाँ आम जनजीवन है थोड़ा सा कठिन हो जाता है, परंतु पर्यटकों के लिए एक अलग
आनंदमय चीज़ होती है वो इसी ठंडे मौसम का, बर्फ़ का, ओस की जो बूंदें मैदानी इलाकों में जमती है उनका आनंद लेने आते हैं। मेरे साथ एक पर्यटक है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि माउंट आबू कैसा लगता है। सर, कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली फालना से हूँ। तो कैसा मौसम है माउंट आबू का और आपके यहाँ कैसा रहता है, कैसे देखते हैं? बहुत ही सुहाना मौसम है और बहुत सारे पर्यटक नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में अपने परिवार के साथ में यहाँ आए हैं और कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। हालांकि टेम्परेचर भी -0 था, बहुत ठंड थी, परंतु फिर भी जितने लोग यहाँ पर गुजरात से, राजस्थान से, विभिन्न पूरे भारतवर्ष से यहाँ पधारे हैं, वे सभी यहाँ इस मौसम का आनंद ले रहे थे। रात्रि में बहुत ही सुंदर यहाँ पे सुहाना व्यू था और करीबन हम भी फैमिली के साथ में यहाँ पधारे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का माहौल भी देखिए सौरभ, जो पर्यटक है वो इसी मौसम का आनंद लेते हैं। वहीं मेरे साथ कुछ आमजन भी है, उनसे पूछते हैं कि उनको इस मौसम को लेकर क्या परेशानियां रहती है। आप यहाँ लोकल है तो क्या मौसम से परेशानियां क्या होती है? पर्यटक तो इसका आनंद लेने आते हैं। परेशानियाँ तो ये है कि ठंड बहुत अधिक रहती है, माइनस में रहता है। जो दैनिक जीवन में जो हम काम करते हैं उसमें थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन ये मौसम वैसे ठीक भी है, ये पर्यटकों को लुभाता भी है। तो आम जन तो ये चाहता है कि यहाँ अधिक से अधिक पर्यटक आए और कुछ कठिनाइयाँ तो है, लेकिन माउंट का मौसम वैसे पूरे भारत के लोगों को अच्छा भी लगता है। तो आप जैसे जैकेट, टोपी, अलाव का भी सहारा लेना पड़ता होगा। जी, तो दिनचर्या भी देर से शुरू होती है, कैसे देखते हैं? जी जी, ऐसे अगर हम दूसरी जगह पर देखें तो क्या होता है कि वहाँ पर जो जनजीवन है वो जल्दी शुरू हो जाता है, लेकिन माउंट आबू में जो है, माउंट आबू के जो आम लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सूरज पूरा उगने के बाद में 9 बजे 10 बजे के आसपास में अपना जीवन जो है वो दैनिक जीवन चालू करते हैं। तो देखिए सौरभ, दोनों पहलू हैं। पर्यटकों के लिए एक बहुत ही सुहावना मौसम है, वहीं जो आमजन है उनके लिए थोड़ा परेशानी का सबब है और उनका जो दिनचर्या है वो भी देर से शुरू होती है। और दिखती सी बात है कि बच्चों को इस मौसम में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो स्कूल जाने वाले बच्चों को तो वाकई में कठिनाई होती है। बिल्कुल दीपक, और सर्दी का मजा भी सर्दी से ही है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है माउंट आबू और वहाँ पर जब इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यातायात की क्या व्यवस्था रहती है? क्योंकि अमूमन जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि बड़ी परेशानी का सबब यातायात व्यवस्था बन जाती है। जी सौरभ, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ के उपखंड अधिकारी है और जो पुलिस प्रशासन है वो हर वीकेंड से या जो सीज़न होता है उससे पहले ये तैयारी रखते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि पार्किंग की व्यवस्था जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं उनमें की जाती है और जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक को पोलो ग्राउंड में पार्किंग कराई जाती है। इसलिए लगभग हर पॉइंट पर सिपाही होता है और अमूमन ऐसा होता है कि ट्रैफिक जाम नहीं होता है। और ये बहुत बेहतर और बहुत अच्छी बात है दीपक कि अगर इस तरह की व्यवस्था है कि पर्यटकों को परेशानी ना हो और वो जाम में ना फंसे, अगर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करता है तो बेहद काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो पर्वतीय क्षेत्र माउंट आबू, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, बेहद माकूल व्यवस्था यहाँ पर पर्यटकों के लिए की गई है। जैसा कि हमारे संवाददाता दीपक बता रहे थे, पार्किंग की बढ़िया व्यवस्था है, जाम यहाँ पर नहीं लगने दिया जाता है।